सवाल करने जा रहे हैं। इसमें तीसरा सवाल वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। वो आप खुद हल करेंगे, खुद ट्राई करके देखेंगे। चौथे सवाल में हमें दिया हुआ है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है को आवास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें नियत मूल्य और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो दोनों ज्ञात करने हैं। तो हल करेंगे हम। सबसे पहले माना नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपये। सबसे पहले विद्यार्थी ए के लिए, अब विद्यार्थी ए के लिए एक नियत किराया तो लगना ही लगना है। एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये है, 20 दिन रहता है तो इसके लिए 20y हो जाएगा, बराबर उसने दिया हुआ है 1000 रुपये। समीकरण 1। विद्यार्थी बी के लिए जब हल करेंगे तो नियत किराया x रुपये है और प्रतिदिन का खर्च जो है वो 26y है, इस बराबर 1180 रुपये। समीकरण 2। समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले इनको व्यापक रूप में बदलेंगे। -1000 बराबर 0 और x + 26y - 1180 बराबर 0। वज्रगणन विधि का उपयोग करने के लिए x, y और 1 लिखा जाता है। इसमें x के गुणांक को छोड़कर लिखा जाता है। x के गुणांक को छोड़ देते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा 20, 26। यहाँ लिखा जाएगा 20, 26 के बाद में जो आने वाले गुणांक हैं यानी -1000 और -1180। -1000 और -1180 के बाद में x का गुणांक आएगा 1, 1 और 1, 1 के बाद में जिससे शुरू किया था उससे हमें ख़त्म करना है यानी 20, 26। इस तरह से हम इनको व्यवस्थित करेंगे। अब इसका हल करते हैं। इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो विधि थी वज्र गुणन विधि में हम लिखेंगे x बटे इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। 1180 का 20 से गुणा करेंगे तो -2360 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 23,600 आएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 26,000। y बटे इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करना है, माइनस का 1000 प्लस 1180 और 1 बटे इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करेंगे तो 26 - 20। सॉल्व करेंगे। x बटे 23,600 में से 26,000 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2400। y बटे 1000 में से 1180 घटाएंगे 180, 1 बटे 6। हमें x का मान निकालना है, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में। 2400 बटे 6 यानी 400 रुपये और y का मान निकालना है तो 180 बटे 6 यानी 30 रुपये। अर्थात जो हमारे पास नियत व्यय है वो तो 400 रुपये है और जो प्रतिदिन का भोजन का व्यय है वो है हमारे पास 30 रुपये। तो हम इसमें नीचे सबसे लास्ट में ये लिख सकते हैं कि नियत व्यय वो तो आ गया हमारे पास 400 रुपये। प्रतिदिन भोजन का व्यय वो आ जाएगा आपके पास 30 रुपये। इस प्रकार से हम चौथे सवाल का फर्स्ट पार्ट पूरा करेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है चौथे का। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माना अंश बराबर x
और हर बराबर y, तो भिन्न राशि जो बनेगी वो होती है x बटे वाई अंश बटे हर। प्रश्नानुसार अगर हम अंश में एक घटा दें, अंश में एक घटाना है, तो यह 1/3 बन जाती है, एक समीकरण रूप में बन गई। हल करने के लिए वज्र गुणन विधि का उपयोग, 3x - 3, इस 3 का इन दोनों से गुणा, y का 1 से गुणा करेंगे y, ये y प्लस का इधर आ जाएगा, 3x - y - 3 बराबर 0, समीकरण 1। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी अंश तो ऐसे कैसे है, हर में हम 8 जोड़ रहे हैं, तो यह संख्या 1/4 हो जाती है। फिर से वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। x का 4 से गुणा करेंगे 4x, y का y + 8 बराबर में, इसको हल करेंगे तो 4x - y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। हल करने के लिए वही नियम, x के बटे में, y के बटे में, 1 के बटे में। x के बटे में जब लिखना है हमें, तो देखो x को छोड़कर y के गुणांक, यहाँ y का गुणांक -1, 1 छोड़कर फिर लिखना है हमें, और यहाँ पे भी -1। फिर अचर पद से बाद में आने वाला पद -8, -3 - 8, -3 - 8। फिर x का गुणांक रखेंगे तो 3, 4, और फिर से जिससे शुरू किया था उसको लास्ट में लिखना है हमें, -1 -1। वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे, -1 का -8 से गुणा होगा, 8 आ जाएगा, -3 का -1 से गुणा करेंगे, +3 आएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा चिन्ह इसमें। y बटे में करेंगे तो इसका इससे गुणा, माइनस का आ जाएगा 12, और इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 24। फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास 1 के बटे में, इसका इससे गुणा -3, इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 4। हल करते हैं, x बटे 5, y बटे 12 और 1/1। सबसे पहले x का मान निकालना है, तो x बराबर, ये 5 भाग में इधर जाएगा गुणा में, 5/1 बनेगा जो 5 आ जाएगा, और y बराबर 12 भाग में इधर जाएगा गुणा में आएगा, तो 12/1 यानी 12 आ जाएगा। x का मान आ गया 5 और y का मान 12, अतः भिन्न संख्या जो बनी वो हमारे पास हो जाएगी 5/12, जिसमें कि ये नियम लगाने पर ये 1/3 और 1/4 में बदल जाता है। इसमें दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो ज्ञात करना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसने अटेम्प्ट किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मान के चलते हैं, माना यश द्वारा सही उत्तर बराबर x और अशुद्ध उत्तर बराबर y, तो कुल प्रश्न हो जाएंगे x + y। प्रश्नानुसार शुद्ध उत्तर के, यानी सही उत्तर जो था उसके 3 अंक मिलते हैं। एक उत्तर का 3 अंक है, तो x उत्तर उसने सही दिए तो कुल 3x हो गए, और गलत उत्तर के 1 अंक कटता है। एक प्रश्न का 1 अंक कटता है, उसने y प्रश्न किए हैं तो y अंक कटे भी हैं, कटने का मतलब घटेगा, कटौती जब भी होगी घटा होगा उसमें से, और उसको कुल मिलाकर 40 अंक प्राप्त होते हैं। दूसरी बार दिया हुआ है,
अगर सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते, एक प्रश्न का 4 अंक मिलता, x प्रश्न का 4x, और 2 अंक कटते अशुद्ध उत्तर पर। एक अशुद्ध पर हमारे पास 2 अंक कट रहे हैं, y अशुद्ध दे रहा है तो y अशुद्ध पर 2y हो जाएंगे, 2 अंक कट रहे हैं तो उसे 50 अंक बनते। ये समीकरण 1 और 2, इनको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले व्यापक रूप जो थी हमारे पास, उस रूप में बदल लेते हैं समीकरण को। 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। x y 1, x के नीचे x को छोड़कर बाकी लिखना होता है। x को छोड़कर लिखेंगे तो x को हटा लीजिए, y के गुणांक -1 -2, फिर अचर पद -40 -50, फिर जो एक बचा हुआ है, क्योंकि 2 तो आगे गुणांक हमारे पास इन दोनों के, ये जो बचा हुआ है उसको लिखना है 3 4, और जो सबसे पहले लिखा था उसको सबसे लास्ट में रिपीट करेंगे। हल करेंगे। x बटे इसका इससे गुणा, -1 का -50 से +50, इसका इससे गुणा -40 का -2 से करेंगे तो +80, -80, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस आ गया। y बटे इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, -40 का 4 से -160 +150, इसका इससे करेंगे तो -6, इसका इससे करेंगे तो +4। x बटे आ जाएगा -30, y बटे आ जाएगा -10, और 1 बटे आ जाएगा -2। हमें x का मान निकालना है। ये -30 भाग में इधर जाएगा गुणा में, -30 बटे -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 15। y का मान इधर जाएगा -10 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया 5, तो x का मान आ गया 15, y का मान आ गया 5। अर्थात उसने सही प्रश्न किए 15 और गलत प्रश्न जो अशुद्ध प्रश्न किए हैं वो है 5। अतः कुल प्रश्न, हमें प्रश्नों की संख्या निकालनी थी, कुल प्रश्न बराबर 15 + 5 यानी 20 प्रश्न दिए गए थे उस टेस्ट में, जिसमें से 15 सही किए हैं और 5 उसने गलत किए हैं। इस प्रकार से हम इस समीकरण निकाय को हल करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं, ए और बी, दोनों के मध्य जो दूरी दी हुई है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा का मतलब जिस तरफ ए चल रही है उसी तरफ ही बी हमारे पास गतिमान है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी दोनों 1 घंटे पश्चात एक दूसरे को मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की जो चाल है वो हमें ज्ञात करनी है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करने के लिए मान के चलते हैं सॉल्यूशन में। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार y की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार जब दोनों एक ही दिशा में, यानी ए भी इसी दिशा में जा रहा है और बी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो एक दूसरे को 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये 5 घंटे पश्चात एक दूसरे को मिल जाते हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी जो एवरेज चाल होगी, जो औसत चाल होगी, क्योंकि औसत चाल के बिना इस सवाल को हल करना मुश्किल है, औसत चाल से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब एक ही दिशा में दोनों कारें चलती हैं तो औसत चाल जो होती है वो हमेशा घटाकर निकाली जाती है, विपरीत दिशा में हो तो जोड़कर निकाली जाती है। जैसे एक व्यक्ति दौड़ रहा है और अपने उसके पीछे जो दौड़ रहे हैं, अगर अपनी स्पीड ज़्यादा होगी तभी हम उसको क्रॉस कर सकेंगे। उस स्थिति में जो हमारे चाल होगी, औसत चाल होगी, वो उन दोनों को घटाकर निकलेगी। उसकी चाल और अपनी चाल दोनों को घटाकर हम औसत चाल बता सकते हैं।
और अगर एक सामने से दौड़ के आ रहा है और एक अपने दौड़ के जा रहे हैं तो एक दूसरे की दौड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड और अपनी स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी। जैसे कि दो बसें देखी होंगी आप लोगों ने, दो कार होगी, आमने सामने से जब आती है तो एकदम से स्पीड से निकल जाती हैं, और जब दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत धीरे चल रही है, या उसके बराबर से क्रॉस करते हैं तो उसकी चाल कम होती है, अपनी चाल ज़्यादा होती है, फिर भी ऐसा लगता है बहुत स्लो चल रही है अपनी कार भी। तो उसके सापेक्ष जब औसत चाल निकाली जाती है तो हमेशा अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारे पास जोड़कर औसत चाल निकलती है, और अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा घटाकर। तो ए और बी अगर एक ही दिशा में, ए व बी एक ही दिशा में गतिमान हैं तो औसत चाल वो उन दोनों की चाल को जोड़कर प्राप्त होगा x प्लस वाई किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, घटाकर हम प्राप्त करेंगे। दूरी, दोनों के मध्य जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। समय दोनों द्वारा लिया गया जो है वो 5 घंटे है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है। अगर दूरी बटे समय होती है तो चाल तो हमने निकाली x माइनस वाई, दूरी है 100, घंटे है 5, तो समीकरण 1 बन जाएगी इससे x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हम एक समीकरण बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को भी हल करेंगे। दूसरी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम वो ही करते हैं जो इसमें पार्ट में किया है। ए व बी विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो औसत चाल। अब औसत चाल की बात करें, जब विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उस स्थिति में हमेशा क्या किया जाता है, दोनों की चाल को जोड़ दिया जाता है। वही सेम हमारे पास जो अभी अभी सूत्र लगाया, दूरी और समय हमें दिया हुआ है, दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 1 घंटा। तो उस स्थिति में जो चाल बराबर दूरी बटे समय का उपयोग करते हुए हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 बटे 1 या x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण बन जाएगी। तो इन समीकरण 1 और 2 को हल करते हुए हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जो x और y का मान होगा वही हमारे पास इनकी और a की और b की चाल व्यक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले व्यापक विधि में, व्यापक रूप में बदलते हैं, क्योंकि वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0 समीकरण बन गई। इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं पहले। वज्र गुणन विधि द्वारा इन दोनों को हल करने के लिए सबसे पहले x फिर y फिर 1, x को छोड़कर, x के बटे में लिख रहे हैं, x को छोड़कर बाकी जो गुणांक दिखाई दे रहे हैं वो लिखने हैं। y का गुणांक दिखाई दे रहा है -1 और 1, उसमें आ रहा है -20 और -100। फिर आ रहा है 1 और 1, क्योंकि हमारे पास अब दोनों के तो लिख दिए थे, x के गुणांक रहे थे और जिससे शुरू किया था उसको लास्ट में लिखना होता है। ये हमारे पास x बटे वज्र गुणन -1 का -100 से 100, -20 का 1 से +20, y बटे वज्र गुणन -20 का 1 से -20, 1 का -100 से +100, 1 बटे 1 का 1 से 1 -1 का +1। हल करेंगे तो x बटे 120, y बटे 80, 1 बटे 2, x का मान आ जाएगा 120 बटे 2 यानी 60, और y का मान आ जाएगा 80 बटे 2 यानी 40। अर्थात a की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
जबकि बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से हम दी गई समस्या का हल ज्ञात करते हैं। चौथे का 5वां पार्ट लेके चल रहे हैं। एक आयत का क्षेत्रफल हमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी जो पहले क्षेत्रफल था उससे बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं का मतलब है कि आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है x गुना y होगा। प्रश्नानुसार अब लंबाई जो है वो हमारे पास 5 इकाई कम कर दी गई है यानी x माइनस 5, और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दी गई है y प्लस 3। क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल पहले था एक्स वाई, उससे 9 कम हो जाता है, एक्स वाई में से 9 कम हो जाता है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी x माइनस 5 और y प्लस 3 का गुना जो है वो एक्स वाई माइनस 9 के बराबर होगा। गुणा करते हैं, पहले x का गुणा y प्लस 3 से, फिर माइनस 5 का गुणा y प्लस 3 से बराबर एक्स वाई माइनस 9, x का y से एक्स वाई, x का 3 से 3x, 5 का y से माइनस 5y, माइनस 5 का 3 से माइनस 15 बराबर एक्स वाई। ये बराबर में है, इधर ले आते हैं, माइनस का एक्स वाई और प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा। ये सहजातीय पद एक्स वाई और एक्स वाई विपरीत चिन्ह के कट जाएंगे। बच्चा जो है वो है 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 यानी माइनस के 6 बराबर 0। समीकरण बन गई एक। दूसरा जो प्रश्न इसमें प्रश्न में दिया हुआ है भाग, उसके अनुसार अब अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो अब दोबारा से लंबाई 3 इकाई बढ़ानी है x प्लस 3, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ानी है तो y प्लस 2। क्षेत्रफल का है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। 67 वर्ग इकाई बढ़ने का मतलब पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था उसमें 67 और जुड़ जाएगा। फिर से क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी x प्लस 3 गुना वाई प्लस 2, और ये बराबर आ रहा है हमारे पास एक्स वाई प्लस 67 के। x का गुना y प्लस 2 से, 3 का गुना y प्लस 2 से बराबर एक्स वाई प्लस 67। हल करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 बराबर 0। सहजातीय पद एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। समीकरण बच जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। वही वज्र गुणन विधि का उपयोग करते हैं। x y 1, x के बटे में x के गुणांक छोड़कर y के गुणांक लिखते हैं। सबसे पहले y के गुणांक आएंगे -5, इसमें y का गुणांक 3, फिर अचर पद लिखा जाता है -6 माइनस 61, फिर x के गुणांक लिखे जाते हैं 3 2, और फिर जो शुरू में लिखा था उसको रिपीट किया जाता है -5 3। x के बटे में वज्र गुणा -61 का 5 से करेंगे 305, 6 का 3 से करेंगे +18, y बटे इसका इससे और इसका इससे, -6 का 2 से -12, और 3 का 61 से करेंगे तो 183 प्लस के 183, इसका इससे और इसका इससे
3 का 3 से 9 प्लस 5 दूनी 10, x बटे ये जोड़ देते हैं 323, y बटे घटा देते हैं 171, 1/19, x का मान निकालेंगे 323/19, 323 में 19 का भाग देंगे 19 एकम 19, बाकी बच गए 13, 133, 19 सत्ते 133, y का मान निकालेंगे 171/19 आ जाएगा, 19 निम्मा 171, यानी x का मान 17 और y का मान 9 है। आयत की लंबाई जो है वो 17 इकाई है और चौड़ाई जो है वो 9 इकाई है। इस प्रकार से हम इस समीकरण जो 3.5 एक्सरसाइज है उसका चौथा सवाल हल करेंगे। अब आपके पास इसमें करने के लिए दूसरा और तीसरा सवाल बचा हुआ है, वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। करना हमें पीछे जो नियम लगाए थे उसी प्रकार से है। तीसरे सवाल में तो वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधियों का उपयोग करके समीकरणों युग्म का हल करना है, और दूसरे सवाल में हमें जो अज्ञात मान है ए, बी और के, उनके मान ज्ञात करने हैं जो समीकरण निकायों के हल के लिए मैंने बताए थे उसका उपयोग करते हुए। थैंक यू।